वीडियो बना लो। सर पूरा, सर पूरा ये कुछ एक्सप्लेन कर रही है ना, इसको बताओ। दिमाग बैठ गया थोड़ा। ये बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड स्फेरिकल पाथ में घूमता है और इस स्फेरिकल पाथ में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने ये भी कैलकुलेट करके बताया कि 365 डेज लगते हैं। और इन्होंने एक मतलब फॉर्मूला भी दिया था जो हम अभी यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में, लाइक मोस्टली चैप्टर में यूज़ करते हैं, लाइक a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2a। एंड देन मतलब उसके बाद हम ब्रह्मगुप्त पे आते हैं। ब्रह्मगुप्त ने 0 का इन्वेंशन किया था। ऐसा तो हम लोग ने सुना है कि आर्यभट्ट ने 0 का इन्वेंशन किया था, बट असली बात तो ये नहीं कि ब्रह्मगुप्त ने किया था, पर मतलब उसमें सर्च उन्हें आर्यभट्ट ने किया था, अच्छे से उनको मतलब एक्सप्लोर किया था। ब्रह्मगुप्त ने ये बताया कि मतलब 0 ऐसा नंबर होता है जैसे मतलब इसका मतलब होता है नथिंग, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बट इसकी वजह से आज हम बहुत सारी कैलकुलेशन अपनी यूज़ करते हैं। अगर 0 ना होता तो मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन में हो जाती प्रॉब्लम। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 0 आता है, और प्लस करते हैं तो जो एक्चुअल नंबर आता है वो आता है। एंड देन उसके बाद भास्कर आता है। तो भास्कर ने हमें और इन्होंने ये भी बताया था कि किसी भी मतलब इक्वेशन का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और मतलब उसका क्यूब और क्यूब रूट इसमें तो फाइंड कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया। उसके बाद भास्कर बताया था, तो भास्कर ने हमें ये बताया था कि इन्फिनिटी के बारे में इन्होंने हमें बताया। वैसे तो हम भी जानते हैं कि इन्फिनिटी ऐसी मतलब डिफाइन वैल्यू अभी तक हुई नहीं है, मतलब कि ऐसा नंबर मतलब वो सबके रेफरेंस से अलग अलग होता है। क्या इन्फिनिटी एक होता है या कई तरीके की इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है? मतलब कैसा पर्सन सोच सकते हैं उस तरह से मे बी मेरे में जवाब देंगे के हिसाब से यूज किया गया एक सिंबल है। ठीक बात गलत बात? ठीक बात हाँ या ना? ठीक बात ध्यान भी रखना। जैसे इन्फिनिटी का जो इन्फिनिटी ऐसा बनता है वही इन्फिनिटी है या कोई अलग इन्फिनिटी भी है? नहीं सर, वही एक इन्फिनिटी है, उसको मतलब डिफाइन ही नहीं किया गया। मतलब उसकी कोई जब वो सिंबल है इसका मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी नहीं है सर। इसका मतलब अगर मैं 2 इन्फिनिटी लिखूं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अलग अलग हो? हाँ, अलग अलग पॉसिबल है। इसका मतलब फिगर देख के नहीं समझ में आएगा कि ये इन्फिनिटी कौन सा है? यस सर। बात समझ में आती है? बिल्कुल ठीक। पर्सन की रेफरेंस से मतलब इन्फिनिटी मतलब कोई कंफर्म नहीं है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी अलग हो सकता है, वो इन्फिनिटी अलग हो सकता है। ठीक बात? केवल दिखने में ऐसा हो सकता है। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ इन्फिनिटी। ठीक बात? चलो आगे बढ़ो। मतलब इन्फिनिटी ने मतलब उन्होंने इन्वेंट किया था। वैसे तो मतलब इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता, आप भी जानते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी में सबसे ज्यादा रोल किसका है? कौन से मैथमेटिशियन जो ज्यादातर चर्चित हो गए, उसका नाम ही कुछ पड़ गया? हाँ, अ मैन हू न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को सबसे बेहतर तरीके से किसी ने जाना तो रामानुजन है ना। सीरीज भी आती है जो मैंने करवाया था 1 + 2 + 3 ना फिबोनाची नहीं, कि पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ो और आंसर नेगेटिव में आ रहा था -1/12 है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ था? ये चमत्कार केवल किसका था? रामानुजन, इन्फिनिटी का था, और इसीलिए यही सब चमत्कार की वजह से उनका नाम ही पड़ गया अ मैन हू न्यू इन्फिनिटी, है ना। और आगे बढ़ो। मतलब उन्होंने भास्कर ने ये बताया कि अगर किसी भी नंबर को हम मतलब किसी भी नंबर में हम इन्फिनिटी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। क्योंकि मतलब अभी तक हम इन्फिनिटी को पहचान नहीं पाया, तो उनके हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया कि अगर हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी में प्लस करेंगे तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ना हम उसको भी गिन सकते ना हम इसको भी गिन सकते हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, जैसे मैं 2 = 3 बोल दूँगा, ठीक, अब दोनों तरफ इन्फिनिटी ऐड कर दूँ, क्या बराबर हो सकता है? अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे। जैसे 2 = 3 तो नहीं होता, लेकिन अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी ऐड करते हैं और मैं ये बोलूँ तब तो पॉसिबल हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि जितना 2 से 3 के बीच की दूरी है उतना एक इन्फिनिटी से दूसरे इन्फिनिटी में हो सकता है कि डिफरेंस रहा हो, हमको क्या पता, ना तुम गिन पाओगे ना हम बता पाएंगे। तो इसका मतलब 2 + ∞ = 3 + ∞ वाली बात सही है। आगे बढ़ो। और फिर इसके बाद नरेन कारकर ने और ये रामानुजन ने अपनी थ्योरीज दी थी कि मतलब जैसे उन्होंने अपनी ISI मतलब एक चलो वो सब प्रैक्टिकल यूज ऑफ मैथ्स क्या है, एक ऐसा कोई एग्जांपल। सर डेली लाइफ में हमारे मैथ का यही यूज़ है। फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप पे गए, फिर वहाँ पे हमें एक नोटबुक है, वो 300 रुपीज़ की मिल रही है। फिर मेरे पास मेरा एक दोस्त है जिसने वही सेम बुक 250 रुपीज़ की खरीदी थी, लेकिन वो जो है इस स्टेशनरी शॉप पे जहाँ 300 रुपये की मिल रही है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी उस स्टेशनरी शॉप पे तो वहाँ मुझे
टाइम भी मेरा वेस्ट होगा ठीक है। और कुछ जाने के लिए पेट्रोल भी लगेगा। लेकिन कॉस्ट अगर एस्टिमेशन पे काम करना चाहते हो? नो सर, हाँ। सर पूरा सुन लीजिए। ठीक। फिर अगर मैं इस शॉप से, जिस शॉप पे मैं खड़ी हूँ, अगर उस शॉप पे ले लेती हूँ तो मुझे 50 रुपये ज़्यादा भले देने पड़ेंगे, लेकिन मेरा टाइम बचेगा। तो सर यहाँ पे मतलब मैथ का कौन सा, किस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैथ का कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है? अच्छा ये बता। हाँ तो क्या करोगे आप इस सिचुएशन? सर, इस सिचुएशन में हमारी प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है। प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है? हाँ। क्या बताओ मुझे कैसे हो रहा है? सर ये प्रोबेबिलिटी का यही यूज है जिसका आउटकम ज़्यादा होगा, मतलब उसी को हम यूज करेंगे। ऐसे जिस टॉप पे खड़े तो हमें मोटिव यही होना चाहिए कि हम वही नोटबुक ले लें, क्योंकि हम उतना दूर जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम जिसमें ज़्यादा रहेगा वही। उधर की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये बताएगी मैथ। हाँ ठीक है। यस सर। और बताओ। और जैसे आपके दिन की स्टार्ट करते हो, इसके बाद हम पूरा प्लान करते हैं कि अगर हमें 5 बजे उठना है, फिर प्लान ये करना है, करना है। तो यहाँ की स्टार्टिंग डिजिट से होती है। डिजिट इज द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद होता है कि आप खाना, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, कुकिंग करने के लिए अगर आप स्पाइसेस को एक फिक्स अमाउंट में नहीं डालेंगे, मेजर करके, मेजर नहीं तो एक्यूरेसी आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो हमारा फूड के टेस्ट को भी इसका मतलब किस क्वांटिटी में ऐड करेंगे मैटर कर गया। इसका मतलब मैथ्स मैटर कर गई। फिर कहीं ना कहीं अगर अलग फील्ड में देखें, जैसे अगर फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, बिना मैथ्स के सब भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर यूजलेस है, अगर हमारे इंजीनियर्स जो है वो जो है हमारी मशीनरी पार्ट्स ना बनाए तो जो है वो डॉक्टर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी वहाँ पे। अगर क्योंकि चलो इसको एक थोड़ा संशोधन के रूप में देखते हैं, दोनों एक दूसरे के कोलैबोरेटिव हैं। ऐसे नहीं बोला वो यूजलेस है, हमको उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है, और हम चूंकि जो पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम ये बोलेंगे कि हमारे बिना तुम नहीं हो पाओगे। ठीक है। और कुछ? और सर ये है मैथ किस बेसिस पे, जो ये नंबर है 1 2 3 किस बेसिस पे बनाए गए? किस बेसिस पे बनाए गए? सर एंगल के, मेन मोटिव एंगल के बेसिस पे। जैसे 1 है तो उसमें एक एंगल है, और 2 है तो उसमें 2 एंगल है, और 8 है तो उसमें 8 एंगल है, और 9 है तो उसमें